नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। तो चलें दोस्तों आज की कहानी की सफ़र पर। दोस्तों, अगर आपके सामने में कोई प्रेतात्मा, कोई प्रेत, कोई भूतनी अगर आ जाए तो आप उसको कैसे पहचानोगे? आपका जवाब होगा कि वो तो इंसानों से अलग हट करके दिखेगा या दिखेगी, या तो भयानक होगी, या फिर हवा में उड़ रही होगी, या उसके पैर उल्टे होंगे। चलो मैंने मान लिया, बात आपकी सही है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, वो आपकी तरह मेरी तरह अगर दिखाई देती है, तब आप कैसे पहचानोगे? कैसे जानोगे कि जो आपके सामने में खड़ा है या खड़ी है, क्या वो प्रेतात्मा है या फिर एक नॉर्मल इंसान है? दोस्तों, ये कहानी बिल्कुल प्रकाश पर फिट बैठती है। प्रकाश भी ऐसे एक उलझन में फंस चुके थे। वो आखिर तक समझ नहीं पाते थे कि जिस लड़की से मैंने दोस्ती किया है वो आखिर में इंसान है या फिर कोई प्रेतात्मा। वो समझ नहीं पाए थे। तो चलिए, आज की मजेदार कहानी है। इस कहानी को हमें भेजे हैं मध्य प्रदेश से प्रकाश चंद्र। साल 2005 की ये कहानी है। प्रकाश जी टैक्सी चलाने का काम करते थे मध्य प्रदेश में, लेकिन गांव देहात के थे। उनके पास में खुद की अपनी टैक्सी थी। शहर में एक स्टैंड पर अपनी टैक्सी को लगा रखे थे। अब जो स्टैंड का मालिक था वो भी टैक्सी वाले थे, लेकिन अब खुद मालिक बन बैठे थे। उनके पास में 3-4 टैक्सी थी और साथ में और भी एक आध और भी टैक्सी थी। मतलब उस स्टैंड पर 10-12 टैक्सी खड़ी रहती थी। फ़ोन किया जाता था, उनके पास में नंबर था। आसपास के कॉलोनी के, फैक्ट्री के, ऑफिस के लोग जब भी ज़रूरत होता तो उनका फ़ोन नंबर बजाते और उधर से आपका जवाब मिल जाता कि ठीक है जी, हम आपको टैक्सी भेज रहे हैं। तो प्रकाश भी उसी जगह पर अपना टैक्सी लगा रखे थे। हाँ, दिन में एक आध चक्कर उनको जरूर मिल जाता था और ठीक ही ठाक उनका काम चल रहा था। लेकिन ज़्यादातर जो चक्कर थे, अब उस स्टैंड को मालिक का जो टैक्सी थी उनको खुद अपना टैक्सी को देता था। कोई बढ़िया चक्कर होता तो अपनी टैक्सी को, और जो कोई लंबा बेकार सा चक्कर होता तब प्रकाश के जिम्मे आता था। प्रकाश मना भी नहीं कर सकते थे। और उसके बाद स्टैंड पर अगर कोई काम नहीं होता था तो स्टैंड पर ही आ जाते थे प्रकाश जी, क्योंकि वो किराए के घर में अब रहते नहीं थे। ना किराया घर वो एक तरह से अफोर्ड कर सकते थे। गांव के रहने वाले थे, जो भी पैसा था बचाते थे और उसी स्टैंड पर उनका एक तरह से घर बार सब कुछ था। चूल्हा चौका सब कुछ उन्होंने एक तरह से जमा रखा था। जब स्टैंड के मालिक चला जाता था, वो भी टैक्सी ड्राइवर ही थे, चले जाते थे, तो स्टैंड अब जो था प्रकाश जी के हवाले हो जाता था। अब वैसे ही अब रात के टाइम में अधिकांश कभी कभी कोई इमरजेंसी में कोई बुला लेता था तो घंटी बजती थी। लेकिन घंटी तो जरूर उठाते थे, फ़ोन जरूर उठाते थे, लेकिन अपनी मर्जी से वो इमरजेंसी में भी खुद नहीं जा सकते थे। उस मालिक को खबर करना पड़ता था। उसके घर पर फ़ोन लगा था और वो टेलीफोन से फिर उनके घर पर बात करते थे कि बताइए। तब उसकी मर्जी या तो प्रकाश को भेजे या फिर कोई और ड्राइवर को, अपने वाला या कोई और वाला को भेज सकता था। उसकी मर्जी थी। अपने आप प्रकाश जी कहीं जा नहीं सकते थे। तो दिनचर्या इनका ऐसे ही चल रहा था प्रकाश जी का। कभी कभी छुट्टी भी लेते थे वहाँ से। छुट्टी क्या, अपना काम था, अपने गांव भी चले जाते थे। जब थोड़ा पैसा उनका जमा हो जाता था, परिवार में जाते थे, 1 दिन 2 दिन रुकते थे। शादी वादी अभी हुई नहीं थी। अभी तो बहुत सारा कर्जा अब प्रकाश जी के ऊपर में पड़ा हुआ था और वो कर्जा अभी चुकाना था। इसके बाद शादी के बारे में सोचना था। अभी तो उनके पास में बहुत वक्त था। अब इसके बाद एक रात जब अपना स्टैंड पर थे, कोई काम नहीं था, गर्मी की रात थी, अपना खाना वाना बना रहे थे। स्टोव जला रखा था बाहर ही। उसके बाद खाना वाना अपना दाल चावल जो भी बनाना है, रोटी वोटी बना रहे थे। रोड के दूसरी तरफ में एक घर था। वहाँ पर तो दिन में कुछ ना कुछ दुकान अब लगती थी, कोई ऐसा चाय नाश्ते की। लेकिन शाम होते होते 7-8 बजे के बाद वो दुकान ठीक ठाक चलती भी नहीं थी, बस ऐसे ही थी नाम की दुकान। 7-8 बजे के बाद में वो दुकान बंद हो जाती थी।
कभी कभी ज़रूरत पड़ती थी तो प्रकाश जी भी जाते थे वहाँ पर सुबह के टाइम में चाय वाय लेने के लिए, कभी नाश्ता ले लिए अगर रेडी हो, और फिर अपने काम पर निकलना ही होता था। तो वहाँ पर जो भी थे वो प्रकाश जी सबको जानते थे। ऐसा कोई नहीं था उस घर में जिसको ना पहचानते हो, और उनको अच्छी तरह से याद था कि उस घर में कोई जवान लड़की थी ही नहीं। सब छोटे छोटे थे, उम्र ज़्यादा कम था उनका। ऐसा कोई नहीं था उस घर में कि कोई बड़ा उम्र का बच्चा हो, यानी जवान लड़की हो, उनकी नज़र में तो नहीं था। लेकिन जब उस रात गर्मी के टाइम तक खाना बना रहे थे और वही करीब 9 साढ़े 9 का वक्त होगा, अचानक उसका जो छत है ना, छत पर एक जवान लड़की को खड़े देखते। आसमान में चांद था, रोशनी था, और आसपास में स्ट्रीट लाइट की रोशनी भी थी, तो रोशनी की कमी नहीं थी। उस लड़की का बाल खुला हुआ था, हवा चल रहा था तो लहरा रहा था। पहली बार जब उसको देखते हैं ना तो भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं। अरे इस छत पर कोई चुड़ैल तो नहीं खड़ी है, क्योंकि उनको अच्छी तरह से पता था कि इस घर में कोई जवान लड़की तो है ही नहीं। तो ये जवान लड़की छत के ऊपर में क्या कर रही है? भूत प्रेत से बहुत वो वाकिफ थे और डरते भी थे। जब अकेले होते थे ना तो जरा भी कोई आहट होती थी तो उनको लगता था कि आसपास में कोई आत्मा तो नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता था। इंसान ही होता था, अगर चलेगा तो आवाज़ आएगा। और जब इंसान को देखते थे, यानी हमारे जैसे आपके जैसे, तो थोड़ा उनको राहत मिलती थी, अरे भूत प्रेत नहीं है। उनको उस रात लगा कि छत के ऊपर में जवान लड़की घूम रही है, बाल खुले हुए हवा में लहरा रहे हैं, इसका मतलब वो चुड़ैल है। उनकी नज़र में अब यही चीज़ था, डर जो था ना उनका सामने आ चुका था। अपने जो खाना पीना का सामान है, जो कमरा था, उसमें ले आते हैं, डरे रहते हैं। लेकिन डर ऐसा भी था कि देखना भी चाहते थे कि अभी है कि नहीं है। जिज्ञासा शांत नहीं हुई थी। अंदर से झांक लेते थे कि हाँ छत पर दिखाई दे रही है, और जब देख रहे हैं तो इधर से उधर घूमती हुई नजर आ रही है, और डर गए कि अरे ये वास्तु में चुड़ैल है। लोग बाग घर के तो सो चुके होंगे इस वक्त में, लेकिन ये कौन है? मेरे हिसाब से ये पक्का चुड़ैल है। भयभीत हो गए थे, और इसके बाद वो कभी रात में बाहर झांकने भी नहीं आए कि वो लड़की आखिर छत पर है या चली गई है। डर लगा उनको। खाना वाना अंदर बना करके आराम से खा पी के सो जाते। सुबह स्टैंड का मालिक आता है तो रात की कहानी बताते हैं कि साहब आपको पता है आज मैंने चुड़ैल देखा। मालिक भी हैरान, कहाँ देखा भाई, किस जगह देखा? तब वो बताने लगता है कि साहब सामने में जो नाश्ता पानी की जो दुकान लगती है ना, उस घर में बताओ आप कोई जवान लड़की है क्या? मालिक थे, वो भी जानते थे उस घर को अच्छी तरह से, चाय पानी वहीं से उनका आता था। तो कहे कि नहीं, उस घर में तो कोई ऐसा है ही नहीं, मैंने आज तक तो देखा ही नहीं। तब प्रकाश जी बताने लगे कि मैंने रात को जब मैं खाना बना रहा था ना, तब मेरी नज़र पड़ गई। रोशनी भी भरपूर थी वहाँ पर, स्ट्रीट लाइट की रोशनी भी जारी थी, और आसमान में चांद भी था। तब मैंने उस लड़की को देखा। देखने में जवान है और हाइट भी अच्छी खासी है, सफ़ेद कपड़ा पहने हुए, कपड़ा भी उसको लहरा रहा था। अब बाल खुले हुए थे तो वो भी लहरा रहा था। बिल्कुल वो चुड़ैली थी साहब, मैंने तो देखा वो बिल्कुल चुड़ैल थी। मालिक वो भी सोच में पड़ गए। वो भी थोड़ा, भूत प्रेत से कौन नहीं डरता भाई, भूत प्रेत से अधिकांश लोग डर जाते हैं, तो वो भी थोड़ा सोच में लग जाते हैं। फिर उनका मन नहीं मानता, उस दुकान वाले को बुलाते हैं, चाय का ऑर्डर देते हैं साथ में। आप फिर इत्मीनान से पूछते हैं चाय पीते पीते। वहाँ पर प्रकाश भी चाय पी रहे थे और उनका मालिक भी, और भी एक आध ड्राइवर आ चुके थे उस वक्त में। तब उनका मालिक पूछते हैं कि भाई बताओ, तुम्हारे घर में छत पर कोई रात में घूमता है क्या? जो दुकान का मालिक था, चाय वाला, वो कहा कि नहीं, रात में तो कोई सांप जाता ही नहीं छत पर, कौन जाएगा रात में, क्या जरूरत है? जो स्टैंड के मालिक थे ना, अभी पूरा उन्होंने बात का खुलासा नहीं किया था। तो चाय वाला पूछने लगे कि मालिक है क्या बात, क्या है, क्या आपने देखा? और तब वो पूछते हैं कि तुम्हारे घर में कोई जवान लड़की रिश्तेदार किसी की आई हुई है क्या?
वो सोच में पड़ गया। सोच में पड़ते हुए बोला कि नहीं साहब, अभी तो नहीं कोई आई है। हाँ, पहले आई थी और चली गई, लेकिन मामला तो रात का था, तो रात में कौन आया था। अब पूछ बैठे मालिक कि भाई ये प्रकाश है ना, जानते ही होगा आप, इसने आपकी छत पर वो लड़की देखी है। खुले हुए बाल थे उसका और लहरा रहा था, सफ़ेद कपड़ा पहन रखी थी, वो भी लहरा रहा था। देखने में अच्छी खासी हाइट और जवान दिख रही थी। तो कौन हो सकती है। अब वो जो चाय वाला था ना, वो भी घबरा गया था, वो भी घबरा गया। आपने सचमुच देखा कि आप मजाक कर रहे हो? प्रकाश की तरफ देख करके बोल रहा था। प्रकाश जो सच्ची बात थी वो बता चुके थे कि भाई मैंने जो देखा, जो सब कुछ मैं बता दिया हूँ, ऐसे ही थी। अब इसके बाद सब लोगों को लगने लगा कि वास्तव में उस घर के ऊपर में कोई चुड़ैल रात को आती है। अगले दिन, मतलब उसी रात को, जब रात होती है तो अधिकांश ड्राइवर तो चले जाते हैं और रह जाते हैं प्रकाश जी। प्रकाश जी को अब डर लगने लगा कि बीच में एक रोड है, अब इतना लंबा फासला नहीं है, कहीं वो छत से कूद करके हमारे पास ना आ जाए। प्रकाश जी थोड़ा डरपोक थे, इस लाइन में भूत प्रेत के माने में थोड़ा बहुत ज़्यादा डरते थे और वो घबरा गए थे। सोचने लगे कि मैं अब करूं तो क्या करूं, कहीं वो गलती से हमारी तरफ आ जाए तो मैं क्या करूंगा। वो भी डर गए। और जो स्टैंड का मालिक था वो देर रात तक रुकता था। अब यही बीतता अपना जा कर के उसको सुनाते हैं कि साहब अगर वो चुड़ैल हमारी तरफ आ जाएगी तो हम क्या करेंगे। मालिक कहने लगा, भाई देख लो, तुम्हारा मामला है, अब मैं इसमें क्या बोल सकता हूँ। डर तो मुझे भी लगता है जब से मैं तुम्हारी बात सुना हूँ। मैं एक आध पंडित को बात करता हूँ, देखते हैं अपने जगह को थोड़ा सा किलाबंदी करवा देंगे, झाड़ फूक करवा देंगे, किल गड़वा देंगे, इससे हमें सुरक्षित अब हो सकता है। वो अपना हिसाब किताब बताने लगे, लेकिन अभी इसमें वक्त लगेगा, टाइम लगेगा। अब जो प्रकाश जी थे ना, वो तो डर चुके थे। मालिक तो अपना स्टैंड का चला गया, उस जगह पर अकेले ही रह गए थे। उनकी हिम्मत नहीं थी कि बाहर में जाकर के खाना बनाएं। अंदर ही अपना सब रोटी दाल जो भी बनाना है अंदर बना रहे थे। दरवाज़ा खुला हुआ था तो थोड़ा बाहर भी झांक लेते थे, लेकिन जब तक खाना बना रहे थे, जब तक खाना खा लिए, तब तक वो लड़की छत पर बिल्कुल नज़र नहीं आती है। लेकिन कहते हैं ना, भय डर, अब ऐसा ही उनको लगा रहा था। बार बार देखने की कोशिश करते थे कि अब तो नहीं है लड़की, छत पर अब तक आ गई होगी। लेकिन लड़की जो एक बार सिर्फ उनको रात में नज़र आई थी, पिछली रात में, और इस रात में उनको बिल्कुल नज़र नहीं आई। लेकिन डर सारी रात रहा। सुबह होते ही मालिक आता है, तब पूछता है कि क्या तुमने देखा फिर छत पर उस लड़की को। तब कहते हैं कि नहीं, रात को तो मैंने नहीं देखा, लेकिन मैं अंदर ही रहा, खाना भी अंदर बनाया और आराम से अंदर सो गया, लेकिन डरा रहा था। कई बार जब मैं उठता था तो छत की तरफ देखता था कि लड़की घूम तो नहीं रही है। अब मालिक को भी लगने लगा कि भाई मामला कुछ ऐसा ही है। तो 2-4 दिन तो ऐसा ही चलता रहा। प्रकाश जी कभी कभी काम में निकल जाते थे तो देर में आते थे। देर में आते थे तो खाना बनाते नहीं थे, बाहर से खाना होटल में खा लेते थे और स्टैंड पर आकर के बस उनको सोना ही होता था। तो उस रात भी वो देर से आए थे। देर से आने के बाद चाबी उनके पास में होती थी। वो एक घर था, जो स्टैंड था एक कमरा जैसा बना हुआ था, आगे बरंडा था और बाकी पार्किंग का एरिया था जहाँ पर टैक्सी वगैरह खड़ा हुआ करती थी। बिजली थी, फ़ोन लगा हुआ था, मतलब जो भी सामान था बिल्कुल परफेक्ट था। ताला खोलते हैं, अंदर चले जाते हैं। डर रहे थे आज रात भी, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका था, 11 बजे के आसपास का टाइम था। डरते डरते तो अपना टैक्सी से उतरे थे कि क्या पता मैं टैक्सी से उतरूं और सामने मेरे स्वागत के लिए खड़ी हो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। छत पर भी देखे तो छत पर वो लड़की नज़र नहीं आई। लेकिन इतना वो ध्यान से उस लड़की को देख लिए थे शुरू शुरू में कि अगर वो लड़की कहीं भी नज़र आ जाए ना तो उसको पहचान सकते थे। उसकी एक जो पहचान थे अपने दिमाग में अब बिठा रखा था। अब इसके बाद वो रात भी बिल्कुल सुरक्षित निकल जाती है। उनको कोई दरवाज़ा खटखटाने नहीं आता है, ना वो लड़की नज़र आती है, ना कोई आवाज़, ना कोई चिल्लाने की, रोने की, कुछ भी आवाज़ सुनाई नहीं देती है।
मामला शांत हो जाता है। सुबह होने के बाद में मालिक आता है, वही पूछता है कि तुमने देखा आज रात को कुछ? बोले कि नहीं, मैं तो लेट आया था 11 बजे के आसपास, मुझे भी डर लग रहा था, लेकिन वो लड़की मुझे नज़र नहीं आई, लेकिन मैं डरा हुआ था। अब मालिक को भी लगने लगा कि अरे छोड़ो ना, कहीं होगी हवा पानी, कहीं से आई होगी उड़ती हुई, और छत पर थोड़ा देर खड़ी हो गई होगी। ऐसी आत्मा एक जगह पर थोड़ी रुकती है। और वो ऐसी ही चर्चा किसी से किए थे, तो वो भी किसी ने बताया कि जो आत्मा इस लड़के ने देखा था, हो सकता है वो कहीं बाहर की हो। उस घर में क्या करेगी? उस घर में तो लोग नीचे ही रहते हैं, और जहाँ लोग रहते हैं आत्मा वास नहीं करती है। वो भी समझाए मालिक को। मालिक को भी लगा कि ठीक है भाई, ऐसा ही है तो हमें क्या करना है। वो किसी तंत्र मंत्र के चक्कर में नहीं पड़े, ना पुजारी को बुलाए, पैसा ही खर्च होना था, कंजूस आदमी थे, और टाल गए। छोड़ो, हमें क्या करना है। मामला अब ऐसे कैसे रह चुका था, 15 दिन से अधिक हो चुका था। अब जो डर था ना प्रकाश जी का, धीरे धीरे कम होने लगा। जब लड़की नहीं दिखती थी तो उनको राहत मिलने लगा। उनको लगा कि जो सज्जन मालिक से बात कर रहे थे कि वो कहीं बाहर से आई होगी, थोड़ी देर के लिए छत पर आराम कर रही होगी, और फिर अपने रास्ते चली गई होगी। हमें उसे डरने की आवश्यकता ही नहीं है। भूल चुके थे उस घटना को, जो पहली बार उन्होंने देखा था, सब कुछ भूल चुके थे। हालांकि वो लड़की ने उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, देखा जरूर था, उनको ध्यान से देखा जरूर था, लेकिन तब तक उनको लगा कि नहीं, ये चुड़ैल हो सकती है। उनके मन में डर आ चुका था। अब फिर अपने घर में खाना बनाने लगे थे उसी रूम में। अब ये सब बीती बात हो चुकी थी। उनको लगा कि नहीं, अब ऐसा कोई डर और भय वाला मामला नहीं है, सब कुछ ठीक है। अब वो जब लौटते हैं ना, नहीं पहले तो वो जाते हैं लेट में। जब जाते हैं ना तो 4 बजे के आसपास में उनको सवारी मिलती है, और थोड़ा लंबी दूरी की थी। मैंने आपको जिक्र किया था ना कि जब कोई टेढ़ा काम होता था वो प्रकाश जी को मिलता था, और सीधा काम तो मालिक अपने ड्राइवर को ही देता था कि गाड़ी कम चले, मुनाफा ज़्यादा हो, तेल भी कम खर्च होके। लेकिन जो ज़्यादा टेढ़ा काम था सब प्रकाश के जिम्मे, और 1-2 और ड्राइवर थे, उनको भी मिलता था प्रकाश जी के साथ में। ये लोग मजबूरी में चलते थे, भाई अब क्या करें, अब तो इस स्टैंड पर रहना है तो ये सब तो करना ही पड़ेगा। 4 बजे के आसपास सवारी लेकर निकल जाते हैं दूर के सफर में। उधर से लौट रहे थे तो रात का 11 बज चुका था। अपने शहर में एंट्री करने वाले थे, और वहां पर एंट्री करते ही एक बस स्टैंड था, जहां पर आम बसें जो दिन में चलती है, रात में शाम तक चलती है, वही वहां पर रुका करती थी। जब उस स्टैंड पर आते हैं ना, तब कुछ देख करके उनका जो पैर है ना ब्रेक पर लग जाता है। वो देखते हैं कि जिस लड़की को मैंने छत पर देखा है, उसी से मिलता जुलता लड़की इस स्टैंड पर बैठी है। वैसे ही कपड़ा, वैसे ही उसका बाल खुले हुआ था। वो देख करके सोचने लगे कि कहीं मैं खामखा डर तो नहीं रहा हूं। अपना टैक्सी वापस लेते हैं, और वहां पर काफी लेट हो चुका था। लड़की के पास में एक बैग था, सामान का जो सामान मान रखते हैं ना, वो बैग पड़ा हुआ था। बैग देख लेते हैं, और तब कहते हैं कि नहीं, ये चुड़ैल तो कहीं से नहीं हो सकती, ये सवारी है, बस नहीं मिला है, लड़की जात है। लेकिन जब चेहरा देखते हैं तो लगता है कि इस लड़की को मैंने देखा हुआ है। अब मन में ध्यान भी आता है कि छत पर मैंने जो लड़की देखा था, वो लड़की ऐसी ही दिखती थी। दिमाग में एक तरह से पहचान छपी हुई थी। ऐसे उसके बाल धरा रहे थे, और कपड़ा भी अब सफ़ेद कपड़ा कौन नहीं पहनता भाई, बहुत सारे लोग पहनते हैं। खुला बाल बहुत सारी लड़कियां रखती हैं। उनको लगने लगा कि नहीं, ये मेरा मन का वहम है, वो तो प्रेतात्मा थी, वो तो ना जाने कहाँ चली गई होगी, लेकिन ये लड़की जरूर सवारी है, शायद इसको शहर के अंदर में जाना है। अब एक तरह से बैक कर लेते हैं, स्टैंड पर जाकर अपना टैक्सी बैक में लगा देते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं, बाहर निकल आते हैं। और तब लड़की उनकी तरफ देखती है। उनकी आंखों में जब देखते हैं ना, तो ऐसा कुछ महसूस नहीं होता है। जो उनको बताया गया था कि जो प्रेतात्मा होती है उनकी पहचान अलग ही होती है। या तो बहुत भयानक दिखती है, उनके पैर हवा में नहीं रहते, उल्टे पैर होते हैं, हवा में तैरती है, और
आंखों में एक चमक होती है। अब ये सब अब उनको दिमाग में छपा हुआ था। एक जो लड़की थी उसको नीचे से ऊपर तक देखते हैं, आंखें में समान लड़की की तरफ दिखाई दे रही है। जो पहनावा था वो भी एक साधारण सा था, उसमें कोई ज़्यादा वो नहीं था। तब उनको लगा कि हाँ, ये सवारी हो सकती है। रात काफ़ी हो चुकी है, शायद ये लड़की अकेले फंस गई है, अब इसका मदद करना चाहिए। मन में एक इच्छा उनको जागृत हो जाती है। अब वैसा कभी करती नहीं थी, आज उनके साथ में पहली बार उनके दिल में ऐसी बात आती है कि लड़की अकेले, भाई इसकी मदद करना चाहिए। लेकिन वो घबराए भी जब उस लड़की को देख लेते हैं, पहचान कर लेते हैं कि हाँ, ये कोई प्रेतात्मा तो नहीं है। जो भी वो जानते थे निशानियाँ, वो सब निशानियाँ परख लिए थे कि कहीं से प्रेतात्मा नहीं है। और लड़की भी अब जो बैठी हुई थी, हाथ में एक बैग था, वो खड़ी हो गई। शायद लगा कि ड्राइवर इसीलिए रोका है कि मुझे लिफ्ट दे देगा। वो आ जाती है, साधारण सी आवाज़ होती है और कहती है, ड्राइवर जी क्या आप मुझे आगे तक छोड़ दोगे। आवाज़ भी अब इंसान की तरह थी, उसमें कोई भारीपन या कुछ ऐसा तीखापन भी नहीं था। साधारण लड़की थी, साधारण आवाज़ था। हाँ, जवान थी, खूबसूरत दिख भी रही थी। और ये भी जवान थे, प्रकाश जी। हाँ, तब वो पूछने लगे कि हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं इसलिए तो मैं आपको अब यहाँ पर आया हूँ। रात ज़्यादा हो गई है, यहाँ पर आप कैसे फंस गई, बस नहीं मिली क्या। तब वो लड़की बताने लगी कि हाँ, बस तो मिली भी थी, लेकिन मैं गलत बस पर बैठ गई थी। कंडक्टर कहने लगा कि ये बस उस जगह पर नहीं जाएगी। कहा कि आप यहाँ पर उतर जाओ और दूसरी बस पीछे से आ रही होगी, वो बस पकड़ लेना, फिर आप पहुँच जाओगे। लेकिन जब से मैं यहाँ पर बैठी, वो बस मुझे दिखाई नहीं दी, तब तक लेट हो चुका है। लड़की जो भी अपनी बात थी अब प्रकाश जी को बता दिया था। प्रकाश जी को अब लगा कि लड़की तो भूत प्रेत है नहीं, साधारण से इंसान है, चलो अब अपनी गाड़ी में बिठा लेते हैं। तब लड़की को बिठाते हैं और कहते हैं कि देखिए, इतना किराया लगेगा, साधारण सा किराया है, मैं आपसे कोई नाइट चार्ज नहीं ले रहा हूँ। लड़की का मामला है, अब मैं नहीं चाहता हूँ कि लड़की यहाँ पर बैठी रहे रात के टाइम में। अब आप समझ सकती हैं कि आजकल क्या हो रहा है। लड़की कहती है कि हाँ हाँ मुझे पता है, कोई बात नहीं, जितना आप लेंगे मैं पैसा आपको दे दूँगी। अब तैयार हो जाते हैं और उनका मन में इच्छा भी जागी हुई थी, चलो इस लड़की की मदद करते हैं तो ज़्यादा पैसे की मांग भी नहीं करते हैं। लड़की बैठ जाती है और फिर पिछली सीट पर और आगे के अपना ड्राइविंग बैठ के करने लगते हैं। अब उस लड़की से बातचीत नहीं करते हैं, अपना जो रोड पर चलना है, स्टीयरिंग संभालना है, गियर बदलना है, और उसके अलावा कुछ उस लड़की से बातचीत के मूड में थी नहीं। चलो उस लड़की को उस कॉलोनी तक छोड़ दूंगा और इसके बाद मैं अपने स्टैंड पर आ जाऊंगा। मन में एक थोड़ा सा अलग से विचार अब यही उठ रहा था कि चलो आज मैंने एक अच्छा काम किया है। अब इसके बाद लड़की उनसे बात का शुरुआत करती है, उनके बारे में पूछने लगती है और अपने बारे में अब थोड़ा बहुत जानकारी दे देते हैं कि मैं फलाने गांव का रहने वाला हूँ, टैक्सी चलाता हूँ, स्टैंड पर ही मेरा रात गुजरती है। अब उस टाइम मेरे पास में और कोई नहीं होता है। पूरी जानकारी लड़की ले लेती है। जब वो कॉलोनी आ जाती है ना, तब वहाँ पर बोलती है कि आप रोक दीजिए, ये सामने में ही कॉलोनी है मेरा, अंदर में टैक्सी जाएगी नहीं, कि पतली पतली गलियाँ हैं। उतार देते हैं। लड़की पैसे भी देती है और साथ में धन्यवाद भी बोलती है। तब उनको लगता है कि हाँ, मन में थोड़ी राहत मिली है, मैंने आज एक नेक काम किया, अच्छा काम किया है, मन में संतुष्टि होती है। एक बार लड़की की तरफ देखते हैं और फिर अपना टैक्सी बैक कर लेते हैं और लड़की भी आगे की तरफ जाती हुई दिखती है। कहीं से भी अब उनको नहीं लगा कि जिस लड़की को मैंने छोड़ा है वो कोई प्रेतात्मा या कोई अन्य शक्ति हो सकती है। आराम से अपने स्टैंड पर पहुंच जाते। 2 दिन तक ऐसे ही उनका नॉर्मल काम चलता रहता है। तीसरे दिन फिर शहर से बाहर जाते हैं। ज़्यादातर उनको जो चक्कर मिला करता था दोपहर के बाद, शाम के आसपास में, तो सवारी को छोड़ के आ रहे थे। और उसी स्टैंड पर, जिस स्टैंड पर लड़की उनको मिली थी ना, वहाँ जब वो स्टैंड के पास में आते हैं तब अचानक उनकी टैक्सी रुक जाती है। कोई खराबी आ जाती है इंजन में। अपना बोनट खोल करके अब इस खराबी को ढूंढने की कोशिश करते हैं कि मैं रिपेयर कर लूँ। अब उसमें सफल नहीं हो पाते। उस टाइम में बड़ा परेशान हो जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता।
और उनको कोई नशा नहीं था, ना बीड़ी सिगरेट, ऐसे कोई दारू फारू पीते भी नहीं थे, सिंपल इंसान थे। बस एक ही नशा था, भोजन करने का और सोने का, और कोई काम नहीं था। अब टैक्सी चलाकर थके हुए थे और काफ़ी देर हो गया, काम अब एक तरह से उनका बन नहीं रहा था, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। तब सोचे कि थोड़ा देर आराम कर लेते हैं, कोई टैक्सी वाला इधर से गुजरेगा तो मैं उसको आवाज़ दे दूंगा, वो मेरी मदद कर देगा। उसी स्टैंड के जो सीट बने होते हैं लंबा वाला, उस पर जाकर के लेट जाते हैं। कब नींद उनको आ जाती है उनको पता ही नहीं चलता है। और जब उनको कोई उठाता है ना, तो उठ करके जो देखते हैं अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता है। वही लड़की जो 2 दिन पहले उसको कॉलोनी में एक छोड़ के आए थे और उसी स्टैंड पर खड़ी हुई और उनको उठा रही होती है। उठिए ड्राइवर साहब, उठिए ड्राइवर साहब, अच्छा हुआ कि आप इस स्टैंड पर मिल गए हो। हड़बड़ा के उठते हैं, उस लड़की को चेहरा मोहरा देख करके पहचानने में देर नहीं होती है। जब उठ जाते हैं तो लड़की उनके बगल में बैठ जाती है उसी सीट पर। कहती है, ड्राइवर साहब आपको देख करके बहुत अच्छा लगा, आज भी मैं गलत बस पर बैठ गई थी। अब मैं जब स्टैंड देखी ना और आपकी टैक्सी देखी तो मैं बस वाले को रुकवा दिया कि भाई मेरा तो टैक्सी है, मैं यहीं से चली जाऊंगी, गलत बस में आज ही बैठ गई थी। आप यहाँ पर सो रहे थे, मैं देख रही हूँ कि आप नींद में थे, उठाऊं कि ना उठाऊं, लेकिन रात ज़्यादा हो रहा था, तब मुझे लगा कि मैं आपको उठाना चाहिए। हड़बड़ा करके अब नींद में थे, कितना टाइम हो गया उनको पता भी नहीं था, नींद लग चुकी थी। और जब उठ जाते हैं तो उस लड़की को आमने सामने देख करके थोड़ा हैरानी तो होती है, ये तो वही लड़की है। उनकी आंखें बिल्कुल पहचान लेती हैं। और तब कहते हैं कि देखिए माफ़ कीजिएगा, मेरी टैक्सी खराब पड़ी हुई है, इसीलिए मैं इस जगह पर फंसा हुआ हूँ। मैं तो इंतज़ार कर रहा था कोई टैक्सी वाला आए तब मैं उससे मदद लूँगा, लेकिन मैं सो गया, शायद कोई टैक्सी वाला मुझे देखा तक नहीं होगा, चला गया होगा। अब मैं आपको छोड़ नहीं सकता। लड़की थोड़ा सा मन ही मन अब एक तरह से परेशान होती है, जैसे वो देख पाते हैं, और उन्हीं के बगल में बैठी रहती है। कहती है, क्या मैं आपको कुछ मदद करूं? थोड़ा बहुत मुझे भी जानकारी है, मेरे पापा मैकेनिक थे, तो कुछ हमें भी कुछ काम आता है थोड़ा बहुत, कहिए तो मैं आपका गाड़ी को चेक कर दूं। प्रकाश जी उस लड़की की तरफ देखने लगते हैं कि मैं इतना दिनों से ड्राइविंग करता हूँ, अब मुझे भी नॉलेज था, लेकिन सब मेरा नॉलेज फेल हो जाता है। ये लड़की मुझे अभी क्या गाड़ी स्टार्ट कर पाएगी? थोड़ा मन में अलग से लगा, भाई लड़की है, मैं लड़का हूँ, जब मैं नहीं कर पाऊँ तो ये लड़की कहाँ से कर पाएगी? मन में एक आता ही गुस्सा। वो बोल देते हैं, ठीक है, इंजन खुला हुआ है, चाबी लगी हुई है, आप स्टार्ट करके देख लो। लड़की उस सीट से उठती है, पहुंच जाते हैं इंजन के पास में। कुछ देर तक झुकी रहती है, वो तो देख नहीं पाते, वो तो अपना उसी जगह पर बैठे हुए थे, ईगो में थे कि लड़की होकर के मेरी गाड़ी कैसे सही कर सकती है। लेकिन जब वो स्टीयरिंग सीट पर जाकर बैठ जाती है, चाबी घुमाती है, गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, और जब इनके कान खड़े होते हैं, अरे गाड़ी स्टार्ट हो गया। और तब वो दौड़ के आते हैं, कैसे हुआ? वो एक तरह से खुश हो जाते हैं उस लड़की के प्रति में। और तब लड़की कहने लगी, बस एक मामूली सी खराबी थी, अब मेरे पापा ने बताया था तो मैंने उस खराबी को दूर कर दिया, कोई बड़ी बात नहीं है, ये आप भी कर सकते थे, शायद आपने देख नहीं पाया था। अब उस खराबी के बारे में पूछने लगे। लड़की जाकर वो भी खराबी दिखा देती कि ये चीज़ आपका हिला हुआ था जगह से, मैंने इसको बस उस जगह पर सेट कर दिया और गाड़ी स्टार्ट हो गई। ये कोई बड़ा साइंस का वाला काम नहीं है, ये तो नॉलेज का काम है। वाकई में उस लड़की से बड़ा इम्प्रेशन अब जम चुका था उस लड़की का। किस पर? प्रकाश जी पर इम्प्रेशन जमा चुकी थी। अब एक तरह से ये भी नौजवान थे, लड़की भी नौजवान थी, और उसी स्टैंड पर काफ़ी देर तक वो लोग बैठे बातचीत करते रहे। कब दोस्ती हो गई उनको पता ही नहीं चला। और इसके बाद काफ़ी देर के बाद प्रकाश जी उस लड़की को बिठाते हैं और फिर उसी कॉलोनी में छोड़ करके आ जाते हैं। मिलने की वादा करके लड़की कहती है कि ठीक है, अब हम लोग दोस्ती तो कर लिए हैं, लेकिन मिलना भी तो चाहिए। तो उनकी दोस्ती की शुरुआत हो जाती है। इसके बाद अब कभी न कभी वो लोग अपने ठिकाने पर, जहाँ लड़की बताया करती थी, वहाँ पर
प्रकाश जी अपना टैक्सी लेके पहुंच जाते थे। हाँ, ज़्यादा देर रात जब हो जाती थी ना, जब रेस्टोरेंट बंद हो जाता था, मालिक चले जाते थे, तो खाना वाना खा करके तब अपना टैक्सी लेकर निकल जाते थे। कहीं एकांत में जा कर के बैठ के बातचीत करते थे। और ऐसा 3 महीना तक प्रकाश जी साथ में रात भर उस लड़की के साथ में रहते थे और दिन भर सोते रहते थे। तो उनका मालिक टोकता रहता था कि तू रात में कहीं घूमता रहता है क्या, तेरी नींद पूरी नहीं होती है, जब देखो तो सोता रहता है। लेकिन ये बात अपने मालिक को, अपने जो साथी ड्राइवर थे, किसी को नहीं बताते। उस लड़की के बारे में जिक्र ही नहीं करते कि मेरी एक ऐसी लड़की से दोस्ती हो गई थी जिसका शकल उस चुड़ैल से मिलती है, कि लोग बाग कहीं मजाक ना उड़ाएं। ऐसी वजह से कुछ बताते भी नहीं थे। 3 महीना से ऊपर बीत चुका था और एक तरह से वही रोज का तमाशा था। मालिक डांटता था, जब भी आते थे तो सुबह सुबह सोए मिलते थे। मालिक उनको उठाता था कि प्रकाश तू ऐसा क्यों कर रहा है, क्या रात में कहीं घूमता रहता है क्या। मना कर देते कि नहीं साहब, मच्छर था, कोई ना कोई बहाना था, नींद नहीं आ पाती थी। और रात के दोपहर के टाइम में उनको चक्कर मिलता था। उनको मालूम था तब तक मेरी नींद पूरी हो जाएगी, मेरे काम में कोई अड़चन नहीं आएगी। अपने हिसाब से सब उन्होंने प्रोग्राम बना रखा था। वो लड़की रात को जब मिलने जाते हैं प्रकाश जी, लड़की एक ऐसे जगह पर उनको लेके जाती है जहां पर पानी का तालाब है। आसमान में चांद खिला हुआ है, तालाब में आप तेरे एक तरह से चांद का आकृति नजर आ रही है। और चांद देखना उस लड़की को बहुत अच्छा लगता था, हमेशा चांद की तारीफ किया करती थी। उस रात भी उस पानी में प्रतिबिंब देख करके अपने प्रेमी और प्रकाश जी को कहने लगी कि इस देखो ये प्रतिबिंब कितना अच्छा लग रहा है, मुझे अंदर से जाके देखना है, पानी के अंदर से। रात काफ़ी थी, जलकुंभियाँ भरी हुई थी और उसमें ऐसा भी नहीं था कि क्या हो सकता है पानी के अंदर में, जहरीले सांप भी हो सकते, कुछ भी हो सकते थे। प्रकाश जी मना करने लगे कि नहीं नहीं, अंदर जाना ठीक नहीं, रात के मेरे टाइम में ऐसा मत करो, कभी दिन में देख लेना। तब वो कहने लगे दिन में चांद कहाँ दिखता है, मुझे तो चांद देखना है पानी के अंदर में, मैं अपने हाथों में पानी में चांद को पकड़ना चाहती हूँ। अब एक तरह से उसकी इच्छा थी, तमन्ना थी, लेकिन अकेले उस लड़की को तालाब में उतारना नहीं चाहते थे। अब वो तैयार हो गए, चल तेरे मनोकामना मैं पूरा करता हूँ। अपने कपड़े उतार के जो भी स्वेटर वगैरह पहने होंगे और लड़की को भी लेकर के तालाब में उतर जाते हैं जहाँ पर प्रतिबिंब पड़ रहा था। लड़की देख करके बड़ा खुश हो जाती है और हाथ में चांद को पकड़ने की पानी में कोशिश करती है, बड़ा खुश हो जाती है, बच्चों की तरह बिहेव करती है, तालियां बजाती है। ये देख करके प्रकाश जी बड़ा आनंदित हो जाते हैं। और उसी टाइम जैसे उनको पैर को कोई खींचता है धड़ाम से पानी के अंदर में। अब एक तरह से एक बार गिरे ना तो पानी के ऊपर कोई उनको आने नहीं दे रहा था। सांस रुक रही है, पानी के बुलबुले छोड़ रहे हैं, देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन है मेरा पैर पकड़े हुए, लेकिन पानी के अंदर में कुछ पता ही नहीं चलता है। अब ऐसा लगने लगा था कि कोई उनको मारना चाहता है पानी के अंदर में, या तो कोई जानवर है। और वो तो भूत प्रेत के बारे में सोचे नहीं थे कि यहाँ भूत भी हो सकता है, प्रेत भी हो सकता है, लेकिन अपना शरीर उनका हंसफुट था। एक बार जोर आजमाइश करते हैं, अब फिर कुछ देर के लिए पानी से बाहर निकलते हैं, सांस लेते हैं। और उसी टाइम जो दृश्य देखते हैं ना, उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो देखते हैं कि वो लड़की वो गायब है, वहां पर जिस जगह पर खड़ी थी, चांद के साथ में खेल रही थी, वो गायब हो चुकी है। आसपास में देखते हैं, कहीं पर भी लड़की नजर नहीं आती है। हाँ, तभी फिर उनको पैर को कोई खींचता है, फिर औंधे मुंह पानी में गिरते हैं। लेकिन शरीर से मजबूत थे और उस जगह पर उनकी किस्मत अच्छी थी कि पानी ज़्यादा नहीं था। अगर पानी ज़्यादा होता ना तो जिंदा नहीं रहते। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये था। अपना जोर आजमाइश करते हैं, ताकत का उपयोग करते हैं, और फिर जब एक बार बाहर निकलते हैं तो अगले पल जो देखते हैं ना, हैरत में पड़ जाते हैं। वही लड़की जो उनकी प्रेमिका थी, लेकिन अब किसी दूसरे रूप में थी। चेहरा मोहरा बिल्कुल बदल चुका था। ऐसा लग रहा था कि इस चेहरा जो है ना, ये बड़ा अलग सा हो गया है। शरीर वही,
बाल वही, सब कुछ वही, कपड़ा वही, लेकिन जो चेहरे का जो कहते हैं ना, वो नक्शा ही चेंज हो गया था। आंखें अंदर धस गई थी, नाक पिचट गया था, दांत जो है बाहर आ गया था, 1-2 इंची बाहर दिख रहा था। इस खौफनाक चेहरा को देख करके भयभीत हो जाते हैं। उनको लगता है कि नहीं, ये मेरी प्रेमिका तो हो ही नहीं सकती है, ये जरूर पानी के चुड़ैल है जो पानी में रहती है और उसने मेरी प्रेमिका को पकड़ लिया है। तालाब से निकलने की कोशिश करते हैं लेकिन वो निकलने नहीं देती है। बहुत एक तरह से मेहनत करते हैं, उससे लड़ने की कोशिश करते हैं। अगर वहाँ पर पानी गहरा होता ना तो जिंदा भी नहीं बचते। बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर तालाब से बाहर निकलते हैं। अब वही लड़की उनको ललकारती है, भाग क्यों रहा है, मेरे से प्रेम नहीं करेगा, मेरे से प्रेम नहीं करेगा, मैं तो तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। जब ये बात सुनते हैं ना, तब प्रकाश जी दहल जाते हैं। अरे ये तो मेरी प्रेमिका है, जिसको मैं इंसान समझता था, इसके पीछे मैं दीवाना था, जहाँ कहती थी मैं वहीं जाता था, और आज इसका असली रूप पानी के अंदर में दिखता है। जान छुड़ा के भागते हैं और उनकी जो प्रेमिका है पानी के अंदर में ही खड़ी उनको चिल्ला रही है, मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हो, मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हो। जिस हालात में थे उसी हालात में अपने गाड़ी के पास दौड़ के आ जाते हैं। कपड़ा बदलने का भी उनको टाइम नहीं मिलता है। गाड़ी स्टार्ट करते हैं और वहाँ से भागने में अपनी भलाई समझते हैं, लेकिन पीछे मुड़कर देखते हैं तो वही उसी रूप में, जैसे दांत बाहर निकले हुए हैं, आंखें धसी हुई हैं, नाक चिपटा हुआ पड़ा है, मतलब बड़ा अजीब सा उसका चेहरा हो गया था। और उनकी गाड़ी का पीछा कर रही थी बहुत दूर तक। जब रोड पर कोई गाड़ी वाड़ी दिखने लगी ना, तब जाकर के वो कहीं गायब हो जाती है। सांस चढ़ा हुआ, हृदय की गति बढ़ी हुई, अपनी जान बचा करके किसी तरह से स्टैंड पे पहुंच जाते हैं, लेकिन रात भर सो नहीं पाते। जब सुबह मालिक आता है ना, पूरी हालात बयान कर देते हैं कि मालिक, मैंने आपसे बहुत बड़ी गलती की छिपा करके, मुझे बता देना चाहिए था। मालिक हैरान था कि इसको हो क्या गया सुबह सुबह, ये तो सोया मिलता था, आज ये जाग रहा है और इसका चेहरे का रंग उड़ा हुआ है। बात क्या है प्रकाश, कोई नशा पानी आज तो नहीं करने लगा है, कैसी बहकी बहकी बात कर रहा है। तब प्रकाश जी अपने आप को रोक नहीं पाते, पूरी कहानी शुरू से लेकर के अंत तक बता देते हैं कि मेरे साथ में क्या हुआ था। मालिक वो वही लड़की थी जो छत पर दिखाई दिया था। पूरी कहानी कि मैंने समझा कि इंसान है, मैं समझा था जो आपके साथी बता रहे थे कि जो आत्माएं होती हैं, भूत होती हैं, चुड़ैल होती हैं, उनका पहचान करना तो आसान होता है, वो अलग से दिख जाती है। लेकिन जब मैं उससे पहली बार स्टैंड पर मिला था ना, तो उसमें ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा था, एक नॉर्मल इंसान की तरह लग रही थी। तब मैं उसके प्रेम के चक्कर में फंस गया था। मालिक को विश्वास नहीं हो रहा था, उसको लगा कि अब मामला कहीं आगे ना बढ़ जाए। अब एक बार लड़की प्रकाश के साथ में आ गई तो स्टैंड तक न पहुंच जाए, और उसी दिन तांत्रिक को बुला करके किलाबंदी अपनी जगह करवा देते हैं, तंत्र मंत्र से किल गड़वा देते हैं कि आत्मा कभी आ भी जाए ना तो इस स्टैंड तक ना पहुंच पाए। और ऐसा हुआ था। वो अमावस की रात थी, जब एक ड्राइवर और रुका हुआ था प्रकाश जी के साथ में। वो लंबी दूरी का यात्रा करके आया था और उसकी कॉलोनी दूर थी, और मालिक का ही ड्राइवर था। तो टैक्सी वहीं खड़ा करके अब सोचा कि घर पे क्या जाऊं, अब सुबह तो यहीं आना है, यहीं आराम कर लेते हैं। उसी ने उस प्रेतात्मा को अब चिल्लाते हुए देखा था। प्रकाश जी सो रहे थे, प्रकाश को उठाता है कि देखो देखो ये देखो। आज जब प्रकाश जी देखते हैं ना, अपने असली रूप में जो पानी के अंदर दिखाई दी थी, ऐसे ही खड़ी थी एक पेड़ के पास में, लेकिन पास में नहीं आ रही थी, चिल्ला रही थी कि तू मुझसे प्रेम करता है ना, मुझे छोड़ के क्यों भाग गया, तू मेरे पास में आ, हम चलते हैं, दूर चलेंगे, कहीं एकांत में बैठ के बात करेंगे। प्रकाश को आवाज लगा रही थी। इसके बाद तो प्रकाश का तो जो हाल हो गया था, दरवाजा बंद कर लेते हैं अंदर जा करके। वो ड्राइवर ही बेचारा डर चुका था। हाँ, इसके बाद में वो लड़की उस जगह पर कभी नहीं दिखी। इसके बाद प्रकाश जी बड़ा संभल संभल करके ड्राइवरी करते थे। फिर एक बाबा से अपने लिए ताबीज बनवा लेते हैं, पूरी घटना बताने के बाद में कि बाबा कहीं गलती से मैं उसको पहचान ना पाऊँ, किसी अन्य रूप में आ जाए, तब क्या होगा। लेकिन वो ताबीज से उनको शक्ति मिलती थी। जहाँ डरते थे तो उस ताबीज को छूते थे,
और उनको लगता था कि मेरे साथ में मेरी कोई शक्ति है, एहसास होता था। और उसके बाद बताते हैं प्रकाश जी कि मुझे उस लड़की का दर्शन कभी नहीं हुआ। अब तो मेरे शादी ब्याह हो चुका है, मैं उस स्टैंड से भी अलग हट करके मैं खुद का अपना काम करता हूँ, खुद का अपना टैक्सी के मालिक हूँ, और जहाँ इच्छा होता मैं आता जाता रहता हूँ। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, प्रकाश जी की भेजी हुई। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर दोस्तों आपके पास भी ऐसी कोई घटना है, कहानी है जो आप मुझे भेजना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, मेरी मेल आईडी पर आप मुझे शेयर कर सकते हो। हाँ दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अब फिर हम मिलते हैं ना इसी चैनल पर और इसी टाइम पर कल की रात में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।